आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को तफसील से देखेंगे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने राजौरी का दौरा किया। डीजीपी का ओहदा संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा है। उन्होंने पुलिस अफसरान की मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में नज़्म व ज़ब्त समेत कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डीजीपी ने सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी तफसीली जायजा लिया। तो अभी भी अच्छी खबर आ रही है स्टेडियम से। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट गिरा है और बुमराह ने यह दूसरा विकेट लिया है। इस तरह से तमाम हिंदुस्तानी आज टीम इंडिया की जीत की दुआ कर रहे हैं। सरहद पर भी इधर तैनात जवान भी चाहते हैं कि आलमी कप के फाइनल में टीम इंडिया की जीत हो, इसलिए दुआ की जा रही है। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने सीआरपीएफ जवानों से भी आज के मैच को लेकर बातचीत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुछ ही लम्हे के बाद एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। वर्ल्ड कप फाइनल शुरू होने वाला है अहमदाबाद में, और इसके लिए जो प्रेयर्स हैं, हिंदुस्तान जीते, भारत जीते, उसके लिए हर जगह पे प्रेयर्स चल रहे हैं। और यहाँ पे भी जो सीआरपीएफ यहाँ जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय है, जो सरहदों पर होती है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, चाहे बीएसएफ हो, आर्मी हो या सीआरपीएफ, वो दुआएं कर रहे हैं, वो स्पेशल प्रेयर्स कर रहे हैं। भारत माता का झंडा लेकर ये जो सीआरपीएफ के जवान है, आप देख सकते हैं यहाँ एक कैंप में जम्मू के आउटस्कर्ट्स में, यहाँ पे ये भारत माता की झंडा लेकर स्पेशली भारत के लिए दुआएं कर रहे हैं कि आज भारत जीते। इनको पूरा यकीन है कि भारत जीतेगा, एक जबरदस्त कामयाबी हासिल करेगा, क्योंकि जिस तरह से भारत ने परफॉर्मेंस किया है उसके बाद तो ऐसा पूरा यकीन है कि भारत ये जीतेगा। हम इन्हीं से जानेंगे आज मैच हो रहा है, क्या कहेंगे? 100% इंडिया जीतेगा, 100% जीतेगा सर। क्यों उम्मीद इतनी है कि जीतेगा? क्योंकि इंडिया में इतना अच्छे खिलाड़ी है, वो ऑस्ट्रेलिया को पूरा जमीन में मतलब मिट्टी में मिला देंगे। किस प्लेयर पे ज्यादा आपको विश्वास? रोहित शर्मा और स्वामी। आपका नाम? मेरा नाम सर गणेश साहू सर। क्या कहेंगे आप? आज इंडिया जीतेगा सर, इंडिया जीतेगा। हमारे अभी तक जो 10 मैच हुआ है, 10 में से 10 इंडिया जीता है, तो एकदम 100% ही इंडिया जीतेगा। अभी हमारा सभी प्लेयर जो फॉर्म में है, मोहम्मद शामी है बॉलर में टॉप में अभी चल रहा है, और मोहम्मद सिराज है, बैट्समैन में रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली, शुभम गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव। इस तरफ से हमारा इंडिया पूरा फुल फॉर्म में है और एकता के साथ ही इंडिया पूरा जीतेगा। आज बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि आज इंडिया बहुत अच्छा खेलेगा। पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा खेलता आया हुआ है, आज भी अच्छा खेलेगा क्योंकि रोहित शर्मा भी स्टार्टिंग अच्छा देते हैं और विराट कोहली भी आज बहुत अच्छा करेंगे, और भारत के गेंदबाज हैं वो भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप में अच्छा देते आए हुए हैं और अच्छा देतेंगे। मैच पूरी मैं कहूँगा सर, जिस तरह इंडिया परफॉर्मेंस करते आई है, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया जीतेगा ही जीतेगा सर। प्लेयर पे ज्यादा उम्मीद है? हाँ सर, ज्यादा एक्सपेक्टेशन किस प्लेयर पे? सर इंडियन प्लेयर सभी पे में विश्वास है कि जीतेगा ही जीतेगा सर। और जो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो सीआरपीएफ के ऑफिशियल हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर आप आज का मैच जो है हिंदुस्तान अपना क्या बोलते हैं क्रिकेट का वर्ल्ड कप ले जाएगा, क्योंकि आज का दिन जो है हिंदुस्तान के नाम से है, और आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड हिंदुस्तान से उम्मीदें लगाया कि आज हिंदुस्तान कुछ करके दिखाएगा। और आज जो है शाम के टाइम पे जो है ना, आज उससे भी बड़ी दिवाली होगी जो पहले 2-4 दिन पहले बनाई 12 तारीख को, उससे भी बड़ी दिवाली होगी आज, और खूब पटाखे चलेंगे और आतिशबाजियां चलेगी और पूरा हिंदुस्तान जश्न मनाएगा। पूरा इंडिया जश्न मनाएगा। हमारी भी जो प्रेयर्स हैं, दुआएं हैं, यही कि इंडिया जश्न मनाएगा, दिवाली आज ही मनेगी। और बहुत जबरदस्त जोश हर जगह पे है। सरहदों पे जो जवान हमारे पोस्टेड है वो भी है, इंटीरियर्स में जो जवान है पोस्टेड है वो भी, आम लोग, बच्चे हों, बूढ़े हो, जवान हो। मैंने जिस तरह से कहा, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भारत के लोग रहते हैं, यही जज्बा लेकर आज वो उठे हैं, और यही जज्बा है कि भारत जीते, भारत वर्ल्ड कप तीसरी बार जीते। यही दुआएं हर कोई कर रहा है। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 सांबा, जम्मू।
तो आज हर कोई दुआ कर रहा है कि भारतीय टीम जीते, टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीते और इसी तरह से बीजेपी ने भी आज वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की कामयाबी के लिए दुआ की है। बीजेपी के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ और बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों और लीडरों ने खन्नाबल अनंतनाग में दुआया मीटिंग में शिरकत की। टीम इंडिया की जीत और बेहतर कारकर्दगी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। आज हमने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया और साउथ कश्मीर से बहुत सारे लोग आए। आज हमने क्रिकेट टीम के लिए यहाँ पे दुआएं मांगी कि आज वर्ल्ड कप तीसरी बार हम जीते। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के में हमारा देश विश्व गुरु बन चुका है। आज जब इंडिया क्रिकेट टीम हमें वर्ल्ड कप देगी और उससे ज्यादा हमारा सर ऊंचा हो जाएगा और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह उन्होंने 10 मैच जीते, आज ऑस्ट्रेलिया को हरा के हमें वर्ल्ड कप देंगे। और उसी सिलसिले में आज हमने यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग बुलाए, कार्यकर्ता बुलाए और जिन्होंने दुआएं की इंडिया टीम के लिए। और हमने, आप यकीन करेंगे, हमने फटाके लेके रखे। जो ही हमारा भारत का टीम जीतेगा, देश का हमारा सर ऊंचा होगा और हम यहाँ पे फटाके फोड़ेंगे। श्रीनगर में कांग्रेस कारकुनान ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक तकरीब का इनेकाद किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आजहानी इंदिरा गांधी को उनकी 106वीं यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। कारकुनान ने हिंदुस्तान के आयरन लेडी को उनके जन्मदिन पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर इंदिरा गांधी के मुल्क के तय अजीम कुर्बानियों और कौम के लिए बेलौस खिदमात को याद किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के सदर, पीसीसी के कारकुनान और दीगर कांग्रेसी कायदीन बशमूल फ्रंटल तंजीमों ने इस तकरीब में शिरकत की। मुकर्रिर ने मोहतरमा गांधी की तरफ से कौम के लिए दी गई अजीम कुर्बानियों और खिदमात पर रोशनी डाली। इंदिरा गांधी जी का 106 जो बर्थ एनिवर्सरी थी और जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हमारा है इम्तियाज साहब, इनके थ्रू यहाँ पे आज इंदिरा गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। और यहाँ पे आज सभी वर्ग के जो हमारे जितने भी हमारी विंग्स है, चाहे महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, पीसीसी है, जो भी एनटेक है, सेवा दल है, सभी लोगों ने यहाँ पे आज पार्टिसिपेट किया। और जो ये प्रोग्राम था इसमें हमें यही बताना था, उनको पहले तो हमने उनको खराज अक़ीदत पेश किया और यही जो उनकी सवानी उम्री है और जो उनके अधूरे ख्वाब थे और जो उन्होंने आज तक बिल्कुल पूरे मुल्क के लिए किया, चाहे वो डेवलपमेंट के हिसाब से हो, चाहे एजुकेशन के हिसाब से हो, हेल्थ के लिहाज से हो, जो उन्होंने काम किए हैं वो आज तक भुलाया नहीं जा सकता है। और जो कांग्रेस का पार्टी की कुर्बानियां हैं वो हमेशा याद की जाएगी। आज पूरे मुल्क भर में इंदिरा जी का बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। जो आयरन लेडी थी जिन्होंने मुल्क को बनाया है, लोगों को एहसास है कि अगर कुर्बानी दी है कि वो गांधी परिवार ने ही दी है, क्योंकि इन्होंने अपने मुल्क के लिए जान दी है। जो भी जितनी भी तरक्की हुई है वो कांग्रेस की देन है। जो बीजेपी दावा कर रही है वो सब झूठ है। झूठ पर कब तक वो चलेंगे, वो एक न एक दिन टूट जाएगा। आने वाले वक्त में जब भी इलेक्शन हो जाएंगे, इंशाल्लाह ताला इनको हम जम्मू कश्मीर से बाहर करेंगे। जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में बिजली की कमी को लेकर हुकूमत पर तनकीद की, जिसमें रोजाना 4 से 8 घंटे तक बिजली की कटौती होती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तकरीबात और तशहीर पर बहुत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन वो कश्मीर के लोगों को अजियत में मुब्तला कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी मुलाजमीन अपना जीपी फंड निकालने के लिए काबिल नहीं है। वर्ल्ड कप पर रद्दअमल का इजहार करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि यह खेल है और हमें इसे खेल की तरह ही लेना चाहिए और इसमें सियासी रंग डालने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है जब 2005 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज थी तो अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ दोनों इस मैच में शरीक हुए थे। मुझे लगता है कि दिल्ली को सोचना चाहिए, ये जो बिजली के हालात खराब हैं, जिस तरह पुरानी सरकारें जो भी हो सकता था वो करती थी। दूसरी बात ये है, जो आप जेके बैंक से पेंशन के लिए पैसा लेते हैं, तनख्वाहों के लिए पैसा लेते हैं, कोई 4 से 5 हजार करोड़ रुपए, वो जेके बैंक को वापस ही नहीं देते। वो पैसा क्या चाहते हैं जेके बैंक डूब जाना चाहिए। तो ये मुझे समझ नहीं आता है, एक तरफ से इतने जश्न, इतना पैसा पब्लिसिटी पे, दूसरी तरफ से जेके बैंक को पैसा वापस नहीं, बिजली के खरीदने के लिए पैसा नहीं, मुलाजमों के लिए पेंशन नहीं, उनका प्रोविडेंट फंड उनको नहीं दे रहे हैं, ग्रेच्युटी उनको नहीं दे रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है
ये जम्मू कश्मीर में आखिर चल क्या रहा है, ये आपके साथ शेयर मैं करना चाहती थी। मुझे मालूम है आप लोगों ने भी देखा होगा बिजली का हाल जो है कितना बद से बदतर हो रहा है। तो इसमें हमारी उम्मीद है कि जो गवर्नर साहब है इसका नोटिस लेंगे और बिजली खरीद के यहाँ के लोगों को बिजली जो मुयसर करेंगे। और ये जो लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है कि वो बिजली की फीस भरें नहीं तो उनकी बिजली काट दी जाएगी, उस पर भी नजरसानी करें। भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासत बीजेपी के बगैर नामुकम्मल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एजेंडा कहीं न कहीं यहां के सियासतदानों को काबिल कबूल है, इसलिए कई पार्टियां बीजेपी की बी टीम के तौर पर सरगर्म हैं। अनंतनाग में बीजेपी पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद सूफी यूसुफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त अगर बदलाव देखा जा रहा है तो वो सिर्फ बीजेपी की वजह से है। इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। उधर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर शेख अशफाक जब्बार ने कहा कि बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के नौजवान हमेशा सियासी जमातों के गुमराहकुन नारों में डूबे रहे हैं, जिसकी वजह से वो आज भी मौजूदा निज़ाम से नाराज और मायूस हैं। जब्बार ने कहा कि अबूरी सियासी जमातों से नौजवानों में मायूसी पाई जाती है क्योंकि इन जमातों ने रोजगार, तालीम, मुलाजमतों के हवाले से इनके मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी और इनकी शिकायत को दूर करने के लिए नाक़िस रद्द अमल जाहिर किया। जब्बार ने मजीद कहा कि दहाइयों पुराने दिलकश नारे सियासी जमातों ने नौजवानों को जेलों या कब्रिस्तानों की तरफ धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल है और अपने नौजवानों को मनफी सियासत का शिकार होने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अपने गांधरबल के यूथ को दावत दी और उसमें हमने कुछ ऑफिस बेरर्स भी बनाए और उनको काम करने के लिए कहा कि ताकि ज़मीनी सतह पे हमारी तंजीम मजीद फाल हो और नौजवानों के साथ कनेक्टिविटी हो, क्योंकि नौजवानों में ही इस वक्त इशूज़ है, आपको जैसे पता है। और साथ साथ और भी यहाँ बातें हुई, पॉलिटिकल बातें हुई, बाकी चीज़ें हुई और हमने यही तय किया कि इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में नैरेटिव जो जम्मू कश्मीर की सियासत का होगा, खुसूसन वादी कश्मीर का, वो गांधरबल से ही निकल के आएगा। जो मैंने 30 अप्रैल को भी कहा था अपने वालिद की बरसी पे, और आज मैं फिर उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि गांधरबल से ही नैरेटिव निकलेगा आने वाले वक्त के लिए, जो जहाँ की सियासत का आगे सिलसिला चलेगा। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। नक्सल इलाके में आईईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी का एक जवान शहीद जवान सांबा का रहने वाला। जवान की पहचान हेड कांस्टेबल जोगिंदर कुमार के रूप में हुई। पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह को सीबीआई कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा। 1 दिसंबर तक रिमांड बढ़ाई गई। अखनूर पुलिस ने कुख्यात तस्कर को किया गिरफ्तार। जिला मजिस्ट्रेट जम्मू द्वारा जारी किया गया था वारंट। तस्कर पर विभिन्न जिलों में 5 मामले थे दर्ज, भेजा गया सेंट्रल जेल। एनसी बीजेपी का साथ पुराना। 1999 में बीजेपी के साथ थी पार्टी नेता अल्ताफ बुखारी का बयान। पीडीपी पर भी बोला हमला। जम्मू यूनिवर्सिटी की अनोखी पहल कॉलेज ऑन व्हील्स का किया जा रहा है इनेकाद। छात्र करेंगे ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों का दौरा। उत्तराखंड में टनल धंसने की आशंका के बाद रुका रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी टनल में दूसरी मशीन के फेल होने से रेस्क्यू बाधित। इंदौर से लाई जा रही तीसरी मशीन। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच फंसे हैं 40 मजदूर। क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मणिकरण घाटी के तेगड़ी नाला में मिले शवों की हुई शिनाख्त। रूसी नागरिकों के रूप में हुई पहचान। घटना को आत्महत्या के मामले से जोड़ रही पुलिस। हिमाचल की फल सब्जियां अब जापान के बाजार में चीन को देंगी टक्कर। जायका प्रोजेक्ट 2 के तहत किसानों और बागवानों की फसलों की जापान के बाजारों में होगी बिक्री। छत्तीसगढ़ नक्सल इलाके में आईईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी का एक जवान शहीद जवान सांबा का रहने वाला। जवान की पहचान हेड कांस्टेबल जोगिंदर कुमार के रूप में हुई।
पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह को सीबीआई कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा। 1 दिसंबर तक रिमांड बढ़ाई गई। अखनूर पुलिस ने कुख्यात तस्कर को किया गिरफ्तार। जिला मजिस्ट्रेट जम्मू द्वारा जारी किया गया था वारंट। तस्कर पर विभिन्न जिलों में 5 मामले थे दर्ज। भेजा गया सेंट्रल जेल। एनसी बीजेपी का साथ पुराना। 1999 में बीजेपी के साथ थी पार्टी नेता अल्ताफ बुखारी का बयान। पीडीपी पर भी बोला हमला। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर और सूफी मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि जम्मू कश्मीर की सियासत बीजेपी के बगैर नामुकम्मल। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एजेंडा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के सियासतदानों को काबिल कबूल है, इसलिए कई पार्टियां बीजेपी की बी टीम के तौर पर सरगर्म हैं। सूफी यूसुफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त अगर बदलाव देखा जा रहा है तो वो सिर्फ बीजेपी की वजह से है। भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर लीडर सूफी मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। सूफी साहब, जानना चाहेंगे कि अभी पॉलिटिकल रिकॉर्ड जिस तरह से देखा जा रहा है, सियासी सूरत-हाल देखी जा रही है, तो लगातार बीजेपी पे निशाना साधा जा रहा है कि यहाँ पर इंतखाबात नहीं हो रहे हैं और बीजेपी की जो पॉलिसियाँ है वो अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ है। स्मार्ट मीटर्स को लेकर बीजेपी को हर से तनकीद बनाया जा रहा है, बेरोजगारी को लेकर, बाकी जो मुद्दे हैं उसको लेकर, तो आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जितनी भी यहाँ पार्टियां हैं, ये इनको अब बीजेपी से डर लग चुका है। ये बीजेपी से डरते हैं क्योंकि बीजेपी जो है पूरे देश में 18 करोड़ जो हमारे वर्कर्स हैं उनसे इनको डर है और ये इनके पास आज कुछ बचा नहीं है। ये दफा 370 के आड़ में रियासत जम्मू कश्मीर में अपनी सियासत चलाते थे। आज गुपकार गठबंधन जो है, आज ये वो बिल्ली चूहे के खेल जो ये खेलते थे, आज ये सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और बीजेपी के खिलाफ जो है लड़ रहे हैं। आज इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हैं। बट बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने जम्मू कश्मीर के अवाम को दिखा दिया कि डेवलपमेंट कैसे होती है। 5 अगस्त 2019 के बाद मैं उन सियासतदानों को कहना चाहूंगा, चाहे वो किस पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनको बताना चाहूंगा कहां गए वो आपके कैलेंडर्स, कहां गए वो आपके हड़ताल, कहां गई वो आपकी क्रॉस फायरिंग जिसमें हमारे नौजवान मरते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है। अब जब भी ये कहीं प्रोग्राम करते हैं तो बीजेपी को निशाना बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। बट आज लोग बेवकूफ नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के अवाम जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड किसने दिया, किसान को पैसा कौन दे रहा है, रोड कनेक्टिविटी कौन कर रहा है, स्कूल कौन चला रहा है, हड़ताल खत्म किसने की, टूरिज्म सेक्टर कितना बड़ा ये किसने किया, आज लोग जानते हैं। आज लोग, लेकिन कुछ पार्टी जो है आपसी अब इल्जाम तराशा हो रही है। आजाद साहब को बीजेपी का बी टीम करार दे रहे हैं, कभी अल्ताफ बुखारी साहब को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं, यहाँ तक कि आमने सामने भी आ गए वकार रसूल साहब और आजाद साहब। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या हकीकत है, क्या वाकई तौर पर कोई बी टीम है? सारे जितने भी टीम है ये बीजेपी के बिना अधूरे हैं। मैं 99 की बात अगर करूं तब एनसीबी हमारे साथ जुड़ी थी। उनका जो है आज वाइस प्रेसिडेंट जो है उमर साहब, वो हमारी सरकार में मिनिस्टर था और उसके बाद फिर पीडीपी ने हमारे साथ कोलिशन में सरकार की और कांग्रेस भी बहुत चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम कोलिशन करें। आज ये सब बीजेपी के बिना अधूरे हैं, इसीलिए ये बीजेपी को निशाना बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते हैं, बट अपना गिरेबान ये नहीं देखते कि मैं भी बीजेपी के साथ था और दूसरा कहे वही तुम बीजेपी के साथ हो, वो भी बीजेपी के साथ है। ये सब लोग बीजेपी के बिना अधूरे हैं, इसलिए
इनको बीजेपी से डर है कि शायद इस बार जब यहाँ असेंबली इलेक्शन होंगे, यहाँ बीजेपी स्वीप करेगी और बीजेपी का सीएम बनेगा, हम लोग वैसे के वैसे रहेंगे। क्या बी टीम है कोई बीजेपी की जम्मू कश्मीर में? ये सारी बी टीम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमारा टीम है, अल्ताफ बुखारी भी हमारा है और गुलाम नबी आजाद भी हमारा है, सारे लोग हमारे ही हैं और बीजेपी के बिना ये सारे अधूरे हैं। बीजेपी के बिना जम्मू कश्मीर की सियासत नामुकम्मल है और बीजेपी के सपोर्ट के बिना कोई भी सियासी जो हथकंडा है वो यहाँ पर काबिल कबूल नहीं होगा, ये कहना है जो भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट सोफी मोहम्मद यूसुफ है। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंडियन रेलवे का एक देरीना ख्वाब, जम्मू से श्रीनगर के दरमियान का ट्रेन राब्ता जल्द हकीकत में बदलने जा रहा है। जी हां, जिला रामबन में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जारी मुश्किल तरीन काम अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और मरकजी हुकूमत का ख्वाब है कि अगले साल तक जम्मू से श्रीनगर के दरमियान का ट्रेन का सफर मुमकिन बनाया जाए। इसकी एक तस्वीर जम्मू और श्रीनगर के बिल्कुल दरमियान में वाक़े सिंगलदान रेलवे स्टेशन पर जारी कामकाज से लगाया जा सकता है। हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली ने ग्राउंड जीरो से रेलवे प्रोजेक्ट पर जारी ट्रैक और स्टेशन के तामीराती काम का जायजा लिया। भारतीय रेलवे की जानिब से जम्मू से कश्मीर तक के रेलवे लिंक को कनेक्ट करना एक काफ़ी अरसे से चला जा रहा प्रोजेक्ट जो है अब आखिरी पायदान पर आखिरी मराहिल में से गुजर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं संगलदान रेलवे स्टेशन पर, जहां पर स्टेशन के बनाने का काम जो है वो शद व मद से जारी है और हज़ारों की तादाद में मजदूर मशीनरियाँ यहाँ पर लगी हुई है और जो तरजीहात ये है कि मुकर्ररा वक्त में जो है इस प्रोजेक्ट को यहाँ तकमील तक पहुँचाया जाए और जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक का जो सफ़र ट्रेन के ज़रिए है वो शर्मिंदा ताबीर हो सके। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन संगलदान के पास मौजूद है। यहाँ पर हम नज़ारा आपको दिखाने चाहेंगे किस तरह टनल्स और बाकी तक काम चल रहा है और किन मराहिल से गुजर रहा है, ये दिखाने की कोशिश करेंगे। ट्रैक्स बिछ चुके हैं यहाँ पर। ये जो सामने का जो टनल आप देख रहे हैं ये बानीहाल से आते हुए संगलदान को स्टेशन पहुँचने के बाद जब ट्रेन यहाँ से आगे जम्मू की तरफ निकलेगी वह इंद वाया इंद से होते हुए ये दरियाए चिनाब के सबसे ऊँचे ब्रिज को क्रॉस करते हुए ये उधमपुर कटरा कनेक्ट करते हुए सीधा जम्मू और दिल्ली का सफ़र पूरा करेगा। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मज़दूर जो है वो बिल्कुल डे एंड नाइट शिफ्ट्स में यहाँ काम कर रहे हैं और इस वक्त भी काम जो है लगातार जारी है, चाहे मशीनरी हो, मज़दूर हो, इंजीनियरिंग स्टाफ हो, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने मुकर्रर वक्त में अपने अंजाम को पहुँचे और जो ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर हो। ये स्टेशन का एंट्री पॉइंट होगा जो बन रहा है। आप देख पा रहे हैं मशीनरीज किस तरह इसका छत लग चुका है और सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर बिजली के बचाव के लिए सोलर पैनल्स को लगाया गया है जो यहाँ बिजली का जो सप्लाई है वो उसको यहाँ पर यकीनी बनाने के लिए यहाँ इस पहलू को भी मद्देनज़र रखा गया है। और यहाँ से देखिए कि जो पैसेंजर शेड्स है जहाँ पर पैसेंजर रुकेंगे ट्रेन के आने और जाने के वक्त में जब खड़े होंगे उस वक्त के लिए यहाँ पर ये बनाया गया। और ये जो सामने का टनल जो आप देख पा रहे हैं ये टनल यहाँ से होते हुए सुमड़ और बानीहाल और वादी कश्मीर की तरफ जाने वाला टनल है। इसका काम जो है मुकम्मल हो चुका है, ट्रैक्स बिछ चुके हैं, अब स्टेशन का काम जारी है और ये स्टेशन भी कुछ ही मुद्दत का जो इंतज़ार के बाद जो है बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ से जो ट्रेन की आवाजाही है वो शुरू हो जाएगी। और जो भारतीय हुकूमत का और उसके बाद रेलवे अथॉरिटीज़ का जो ख्वाब है कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना और ट्रेन को जम्मू से श्रीनगर के बीच में चलाना है, तो ये ख्वाब जो है जल्द ताबीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए आप किस तरह पहाड़ियों काट कर यहाँ डिग करके यहाँ पर इस स्टेशन को बनाया गया है, कितनी दीवारें लगी। वक्त तो यकीनी तौर से कंस्ट्रक्शन में लगता है जब इस तरह की डिफ़िकल्ट टोपोग्राफी में आप काम कर रहे हो और उसके बाद जब आप इस एक्सकेवेशन के काम को ख़त्म करते हैं फिर बाद में टेक्निकल काम आता है, सारी चीज़ें होती है जिन पहलू पर इस वक्त काम जारी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पटरियाँ जो है वो बिछने शुरू हो गई है। उसके अलावा स्टेशन का जो काम जो है वो आखिरी पायदान और मराहिल में है और यहाँ जो ब्रिजेज़ है वो तमाम तरह के ब्रिजेज़ वो बना दिए जा चुके हैं और उनका जो काम भी है वो भी फास्ट ट्रैक बुनियाद पर किया जा रहा है ताकि यहाँ जो स्टेशन का काम है मुकम्मल हो जाए और फिर ट्रेन्स के जो ट्रायल रन है वो चलेंगे और ट्रायल रन के बाद यहाँ ट्रेन जो है बाज़ाब्ता तौर से चलेगी और ये ख्वाब जो है भारतीय रेलवे का वो मुकम्मल होने जा रहा है। हमारे साथ यहाँ मकामी कॉन्ट्रैक्टर है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि प्रोजेक्ट की क्या सिचुएशन है और किस तरह वो काम कर रहे हैं। सर, न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। आप बताइए, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, यहाँ पर आपके मजदूर मशीनरी लगे हैं काम करने में, क्या प्रायोरिटीज़ हैं आपकी, किस तरह काम किया जा रहा है यहाँ पर ताकि इस स्टेशन को जल्द बनाया जाए और ट्रेन यहाँ से चलना शुरू हो जाए? सर जी, आपका न्यूज़ 18 का सबसे पहले हम शुक्रिया करते हैं जो आपने छुट्टी होकर लेकर यहाँ पर आए
और हमारी कोशिश है जल्द से जल्द इसको जो है फाइनल स्टेज पर लाया जाए और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। अब थोड़ा बहुत जो है ट्रैक का काम बाकी है और ये फुट ब्रिज है, इसका छत वगैरह जो है बचा हुआ है। बाकी जो कनेक्टेड रोड है इसके उसको ब्लैक टॉपिंग वगैरह है और कहीं पैड वगैरह जो है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर ही अब ये जो है काम है। आप कोशिश कर रहे हैं कि फिनिश कर लें। तो इसमें आप कितने मजदूर मशीनरी किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, शिफ्ट्स क्या रखी है आपने ताकि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए और जो ट्रायल रन का सिलसिला यहाँ शुरू हो जाए? देखिए अब ये जो लास्ट है फाइनल स्टेज पे है, इस पर अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेबर का जो है काम है और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये चाह रहे हैं कि रात दिन इसको जो है काम किया जाए और इसको फाइनल स्टेज तक इसको जो है फाइनल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ मकामी जो यहाँ सप्लाई करते हैं हर तरह के मजदूरों की, मटेरियल की, मशीनरी की और यहाँ इस स्टेशन के काम में तैनात कंपनी जो है वो काम करवा रही है। तो भारतीय रेलवेज़ जो है वो यकीनी तौर से यहाँ एक डिफ़िकल्ट एक बहुत देरी ना जो एक ख्वाब है जम्मू कश्मीर के आवाम का कि जब ट्रेन जब कश्मीर से जम्मू और दिल्ली का सफ़र करेगी और लोगों का आना जाना होगा, जो सयाहत को यहाँ की मईशत को हर एतबार से फ़रोग देने के हामिल हो सकती है। और उसी का काम जो हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट दिखा रहे थे कि किस तरह से इस वक्त संगलदान के मकाम पर स्टेशन का काम जारी व सारी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो साल 2024 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने आदा किया है कि ट्रेन जम्मू से श्रीनगर के बीच में चलेगी, वो शर्मिंदा ताबीर होगा और जम्मू कश्मीर के जो तारीख में जो है सुनहरे अल्फाजों से इस बाब को लिखा जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए संगलदान रेलवे स्टेशन से बिलाल पाली। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के ज़राई शुबे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कई अहम तजुर्बात किए गए और इस हवाले से सरकार ने तजुर्बात की सताइश की। रियासती लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला कुलगाम के ज़राई साइंसदान डॉक्टर जहूर अहमद रशी के हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के जरिए मुश्क बोदजी के कामयाब तजुर्बे की सताइश की। मनोज सिन्हा ने अवामी रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज़ में एग्रीकल्चर महकमे और मज़कूरा ज़राई साइंसदान को मुबारकबाद पेश की। कुलगाम के जहूर अहमद ने जब मुश्क बुज्जी की खेती शुरू की तब उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि हाइड्रोपोनिक्स की तकनीक से वो अन्य किसानों के लिए भी नया मार्ग तैयार कर रहे हैं। अपने स्पेशल एरोमा और क्वालिटी के लिए मशहूर मुश्क बुज्जी राइस की ग्लोबल मार्केट में खास डिमांड है और मुझे उम्मीद है कि अब जीआई टैग मिलने के पश्चात किसान भाइयों को और अधिक मुनाफा होगा। ज़राई साइंसदान डॉक्टर जहूर अहमद ऋषि हमारे साथ मौजूद हैं। रिसेंटली इनकी दो इनोवेशंस, दो एक्सपेरिमेंट्स, कामयाब तजुर्बे, एक मुश्कबज्जी और दूसरा सैफरॉन। और चूंकि हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए इन्होंने जो है ये दोनों कामयाब तजुर्बे किए और आज ये कामयाबी की एलजी जो है रियासती एलजी मनोज सिन्हा ने आज इनका जिक्र किया रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज़ में। और डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम और मुबारकबाद हमारी तरफ से, न्यूज़ 18 की तरफ से कि आज जो है एलजी मनोज सिन्हा जी ने अपनी जो रेडियो राब्ता प्रोग्राम है उसमें आपका जिक्र किया। इस कामयाबी को कैसे देखते हैं आप? जी, पहले तो मैं अपने एलजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे काम को की सराहना की और हमारे डिपार्टमेंट में जो भी काम होते हैं, बहुत काम अच्छे होते हैं, वो हमेशा सराहना करते हैं। इनसे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ये अच्छी चीज़ है, जब भी कोई बंदा काम करता है, अच्छा काम करता है तो उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने एलजी साहब का और अपने कमिश्नर साहब का, अपने डायरेक्टर साहब का, अपने सीनियर्स का, जो हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं इन इनोवेशंस का और नई टेक्निक्स का। और जहाँ तक ताल्लुक़ है ये इनोवेशंस करने का, मेरे ख्याल से हर बंदा करना चाहिए, क्योंकि एक मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक टेक्नोलॉजिकल ईरा है, हमें नई नई चीज़ें तो करनी पड़ेगी। और आप डेवलपमेंट कंट्रीज़ में देखिए, आप वहाँ पे लोग नई नई टेक्निक्स को डेवलप करते रहते हैं। हमारे पास काफ़ी अच्छे ब्रेन हैं, हमारे कश्मीर में खासकर JNK UT में काफ़ी अच्छे लोग हैं जो ये कर सकते हैं। और मैं देख चुका हूँ कि अपनी जो यूथ है बड़ी पढ़ी लिखी है, अनएम्प्लॉयड है और खाली नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, खाली नई टेक्निक्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, नई तहकीक करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। फार्मर्स के लिए क्या है प्रोग्रेसिव फार्मिंग, स्पेशली ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ से?
ये जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं ये हम अपने ग्रोवर्स के लिए कर रहे हैं। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी जो ज़मीन है वो श्रिंक होती रही है और हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो मतलब रुक नहीं रही है। तो नई नई चीज़ें तो करनी पड़ेंगी हमें, खासकर ग्रोवर्स को नई चीज़ें अपनानी पड़ेगी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है अनएम्प्लॉयड यूथ का, उनको सामने आना चाहिए। हम ये टेक्नोलॉजी जो भी हम डिवाइस मेथड्स कर रहे हैं, मैं तैयार हूँ, मेरा डिपार्टमेंट तैयार है उनको ये चीज़ें सिखाने के लिए। और मैं आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा न्यूज़ 18 का जिन्होंने ये स्टोरी चलाई थी, और मीडिया पर्सन्स, मीडिया पीपल जितने भी हैं उन्होंने ये चलाई और ग्रोवर्स तक पहुँचाई। क्योंकि जो मेन मुद्दा होता है कि ये जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है ये ग्रोवर्स तक जानी चाहिए, मासेस तक जानी चाहिए। और बिल्कुल ये साइंटिस्ट डॉक्टर ज़हूर अहमद ऋषि, इनका कामयाब तजुर्बा हाल ही में सैफरान और उससे पहले मुश्किबुद्दी और बिलाखिर जो हैं रियासती एलजी मनोज सिन्हा ने आज अपने रेडियो प्रोग्राम आवाम की आवाज़ में इनकी सराहना की। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू यूनिवर्सिटी की अनोखी पहल कॉलेज ऑन व्हील्स का किया जा रहा है इनेकाद। छात्र करेंगे ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों का दौरा। उत्तराखंड में टनल धंसने की आशंका के बाद रुका रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी टनल में दूसरी मशीन के फेल होने से रेस्क्यू बाधित। इंदौर से लाई जा रही तीसरी मशीन। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच फंसे हैं 40 मजदूर। क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मणिकरण घाटी के तेगड़ी नाला में मिले शवों की हुई शिनाख्त। रूसी नागरिकों के रूप में हुई पहचान। घटना को आत्महत्या के मामले से जोड़ रही पुलिस। हिमाचल की फल सब्जियां अब जापान के बाजार में चीन को देंगी टक्कर। जायका प्रोजेक्ट 2 के तहत किसानों और बागवानों की फसलों की जापान के बाजारों में होगी बिक्री। छत्तीसगढ़ नक्सल इलाके में आईईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी का एक जवान शहीद। शहीद जवान सांबा का रहने वाला। जवान की पहचान हेड कांस्टेबल जोगिंदर कुमार के रूप में हुई। पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह को सीबीआई कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा। 1 दिसंबर तक रिमांड बढ़ाई गई। अखनूर पुलिस ने कुख्यात तस्कर को किया गिरफ्तार। जिला मजिस्ट्रेट जम्मू द्वारा जारी किया गया था वारंट। तस्कर पर विभिन्न जिलों में 5 मामले थे दर्ज। भेजा गया सेंट्रल जेल। एनसी बीजेपी का साथ पुराना। 1999 में बीजेपी के साथ थी पार्टी नेता अल्ताफ बुखारी का बयान। पीडीपी पर भी बोला हमला। जम्मू यूनिवर्सिटी की अनोखी पहल कॉलेज ऑन व्हील्स का किया जा रहा है इनेकाद। छात्र करेंगे ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों का दौरा। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा जिले में कार्टी हेल्थ केयर अस्पताल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बैनुल-अक़वामी सतह के मशहूर मौलिज डॉक्टर MS खोरो, डॉक्टर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सिधान, SSP कुपवाड़ा युगल मनहास, फौज, पुलिस और महकमे सेहत के आला अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुकर्रिर ने तकरीब में खिताब में कहा कि क्वालिटी हेल्थ केयर अस्पताल कुपवाड़ा ज़िले में एक मुनफरिद अस्पताल का क़याम हुआ है और इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर मजीद वानी की सराहना की। डॉक्टर MS खोरो, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, SSP कुपवाड़ा ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर और ICU यूनिट्स का इफ्तिताह किया जो कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं और मौके पर ज़िले के मुतादिद सरकर्दा शख्सियात के अलावा महकमे सेहत के आला अफसरान ने भी शिरकत की। जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, जहाँ की PMEGP हो, मुद्रा हो, हम ये सारी स्कीम्स इसी चीज़ पे फोकस करती हैं ताकि हम लोकल बिजनेस, लोकल एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करें और नई सक्सेस स्टोरीज बताएं। चाहे पेमेंट पर हो, गोल्डन कार्ड की हर कोई फैसिलिटी हमारे पास है, हर कोई फैसिलिटी, हर कोई स्पेशलिटी है और स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है। 24/7 इमरजेंसी ओपन है। जो भी ट्रॉमा उनके पास अक्सर कोई नहीं होता है, आस पास के लोग उनके लाते हुए दरवाजे पर छोड़ते हैं। उनका इलाज हम फ्री करते हैं विदाउट एनी चार्जेस
उनकी टेस्ट फ्री करते हैं, यहाँ रेफर करना हो उनको एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करते हैं। Hospital to get accredited by a society which is so stringent, what I was mentioning, the criteria are very stringent, and to complete them, that means this hospital is of that quality that people can, and particularly in this peripheral area, that people can be sure that they are going through a quality care which is safe for them, and that they will get a care which is not only optimum, which is excellent. बांडीपुरा में 17वीं कोऑपरेटिव हफ्ते की तकरीबात का आगाज हुआ, जो कि खित्ते में ताउन पर मबनी तहरीक का एक अहम संग मील है। कोऑपरेटिव बांडीपुरा के महकमे के ज़ेर एहतमाम हफ्ते भर की तकरीब में डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बांडीपुरा अदनान नज़ीर, ओहदेदार, किसानों के अलावा मकामी लोगों ने शिरकत की, ताकि कोऑपरेटिव के 7 दहाइयों की कामयाबी और तरक्की को याद किया जा सके। इस तकरीब का इनेकाद इक़्तिसादी तरक्की, समाजी शमूलियात और पायदार तरक्की में कोऑपरेटिव के अहम किरदार को उजागर करने के लिए किया गया था। जम्मू कश्मीर में फोटो इलेक्टोरल स्पेशल समरी रिवीजन करने का अमल जारी है। यह अमल 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस अमल को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग इन कैंपों का रुख कर रहे हैं। नाम दर्ज करने और अपडेट कराने के लिए लोग इन कैंपों का रुख कर रहे हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की हिदायत के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो हर जगह पे समरी इलेक्टोरल रिविजन का जो है कैंप चल रहे हैं, जिसमें समरी रिवीजन चल रहे हैं, जो वोटर लिस्ट है जिसमें आपका डिलीशन है, अपडेशन है, रिवीजन है, लिंक और जो लिंक करने का सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा है। ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जो एक डायरेक्शन दी है उसके बाद ये यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। और इसी संदर्भ में आज हम यहाँ सरवाल में यहाँ पे एक हाई सेकेंडरी स्कूल में आए हैं, क्योंकि 4 तारीख से ये कैंप्स चल रहे हैं हर जम्मू कश्मीर के हर जगह पे। माइग्रेंट्स के लिए भी चल रहे हैं और आम लोगों के लिए भी, जिन लोगों ने अभी तक अपना नाम दर्ज नहीं किया है वोटर लिस्ट में, खासकर उसमें 18+ है, या किसी को वोटर लिस्ट में नाम की गलती है, उसके लिए अपडेशन करनी है, लिंक करना है आधार के साथ। जितनी भी प्रोसेस है, जितना भी काम है वो इन कैंप्स में चल रहा है। इसमें फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो BLO साहब हैं और उनके साथ जो लोग हैं वो इस वक्त जो यहाँ पे वो आए हैं लोग जिनको मुश्किलात हैं या जिनको कोई इश्यूज हैं इलेक्टोरल रिलेटेड, उनको वो मदद कर रहे हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि ये जो पहले जो वोटर आए हैं यहाँ पे, जो लोग आम लोग हैं, वो जो आए हैं क्या करने आए हैं, क्या इनका इशू है। आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम करण है। करण, क्या आप यहाँ पे आए थे? समरी रिवीजन का कैंप चल रहा है, क्या क्या आपके इश्यूज थे, क्या क्या? हाँ, हम यहाँ पे मैंने अभी विजिट किया। बेसिकली यहाँ पे हमारे आज कैंप लगाया गया है, आज और कल रहने वाला है कैंप। और इस कैंप में हमें कुछ मेरे वोटर्स कार्ड नहीं पहुंचे थे, तो उसी का स्टेटस जानने आए थे कि वोटर कार्ड्स जो नहीं आए हैं तो उसमें कुछ करेक्शंस थी, हमने करवाई गई। तो बस वही जानने आए थे। BLO साहब से बात हो गई, तो अब ये कह रहे हैं कि हम 1-2 दिन में आपको दे देंगे घर पे। डोर टू डोर भी इनका विजिट होने वाला है, तो डोर टू डोर आकर ये दे देंगे। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन भी अब कुछ ही टाइम के बाद, बिल्कुल तो आप तैयार हैं अब वोट? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो आगे बढ़कर आए, क्योंकि अब ऐसा है कि हर एक चीज जो है वो एक टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, ऑनलाइन सब कुछ है, तो आजकल का जो यंग जनरेशन है वो सब जानता है। तो मैं तो कहता हूँ कि 2024 की जो इलेक्शंस हैं उसमें हमारे जो युवा हैं, वो चाहे हमारे भाई है, बहनें हैं, वो सब आगे बढ़ चढ़कर इस इलेक्शंस में अपना वोट दे करके और अच्छा एक नेता चुने, अच्छी एक सरकार चुने। ये मैं अपनी बेटी का वोटर कार्ड लेने आई हूँ, क्योंकि उसका बना नहीं हुआ है, 27 साल की हो गई है, बना नहीं उसका वोटर कार्ड। इसलिए पिछले साल फॉर्म भरा था, तो वो लेने के लिए आई हूँ। मिला आपको? नहीं, अभी नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं? अभी कहते मिला नहीं है अभी। आप वोट डालती हैं तो आप चाहते हैं कि सारे वोट डालें, तो सभी के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं डाल चाहती हूँ। जिन लोगों को, जिन लोग ऑनलाइन के जरिए चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस है? सर, अगर उनका मोबाइल नंबर अपडेट है तो वो साइबर कैफे से भी निकाल सकते हैं फॉर एज एन आइडेंटिटी। तो बाकी अगर हमारे पास आएगा तो हम तो देंगे ही देंगे, वो तो हमने देना ही देना है, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कब तक चल रहा है आपको ये? सर, अभी तक तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो 9 दिसंबर तक है, तो ऐसे ये हो सकता है उसके बाद भी एक्सटेंड हो जाए। साहिल गुप्ता जो कि यहाँ पे BLO हैं, इंचार्ज हैं यहाँ पे इस समरी रिवीजन कैंप में,
जो कि सरवाल में चल रहा है। इस तरह से जिस तरह मैंने कहा पूरे जम्मू कश्मीर में समरी रिवीजन कैंप चल रहे हैं और लोकसभा इलेक्शन से पहले ये लास्ट समरी रिवीजन कैंप है। 5 दिसंबर को जो कहा गया है कि 5 दिसंबर को फाइनल इलेक्टोरल रोल्स की लिस्ट निकलेगा। जो वोटर जो अभी तक वोटर आईडी नहीं ऐड हुए हैं वो ऐड हो जाएंगे, खासकर 18+ और जिनकी बाकी शिकायतें हैं उनका भी अजाला होगा और 5 तारीख को फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट निकलेगा। उसके बाद क्योंकि अब इलेक्शंस में भी बहुत कम टाइम है और उसके बाद असेंबली इलेक्शन है, लोकसभा के बाद म्यूनिसिपल पोल्स, पंचायत पोल्स होंगे, तो उसके लिए जो ये प्रोसेस है ये चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग हैं वो उनसे हमारी भी अपील है जिन्होंने अभी तक आपने वोट नहीं अपना नाम ऐड नहीं किया वोटर लिस्ट में, वो फॉर्म भरे। आपके समरी रिवीजन कैंप आपके घर के नज़दीक चल रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाइए और जल्द से जल्द वहाँ जाके या तो अपना नाम अगर ऐड करना है वो करवाइए या अगर आपको डिलीशन, अपडेशन, रिवीजन और बाकी चीज़ें करनी है वो भी कीजिए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर ने 18 और 19 नवंबर 2023 को गच्चीबावली, हैदराबाद और सिकंदराबाद से जुड़े शहरों में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए स्वीप के तहत खुसूसी आउटरीच मुहिम के एक हिस्से के तौर पर एक खुसूसी इंतखाबी खुलासा नजरसानी 2023 का इनेकाद किया है। हैदराबाद में इस टीम की सरबराही डिप्टी रिलीफ कमिश्नर जम्मू देवेंद्र सिंह भाव ने की। मजबूत जमहूरियत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शराकत के हिस्से के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा बेघर कश्मीरी हिंदुओं का इंदराज करने के लिए जम्मू और कश्मीर के यूटी के जरिए शुरू किया गया इस इक़दाम को कश्मीरी हिंदू सभा तेलंगाना हैदराबाद ने अंजाम दिया था। इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 150 वोटर रजिस्टर्ड हुए। इंतखाबी अमल के इंदराज के अलावा शहर में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट्स को माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इजरा और ABHA कार्ड जैसे दीगर सहूलियात फराहम की गई। कैंप का दौरा करने वाले कश्मीरी हिंदू सभा तेलंगाना हैदराबाद के अरकान ने ऑनलाइन खिदमात और GOI की मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाद हासिल करने के तरीके से मुतालिक कई सवाल उठाए। कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन ने SSP ट्रैफिक सिटी श्रीनगर के ताउन से आज यहां 4 लाल चौक श्रीनगर में रोड ट्रैफिक मुतासरीन की याद में आलमी दिन मनाने के लिए एक कैंडल लाइट का एहतमाम किया। हर साल की तरह WDOR 2023 के मकसद सड़क पर ट्रैफिक हादसात और उनके खानदानों को सड़कों पर हलाक और शदीद जख्मी होने वाले तमाम लोगों को याद रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना और हंगामी खिदमात के लिए अहम काम को तस्लीम करना, आमतौर पर मामूली कानूनी मालूमात की तरफ तवज्जो मबजूल कराना है। इनका कहना है कि कसूरवारों पर संजीदा रद्दअमल का मुजाहरा करें। उन्होंने कहा कि रोड ट्रैफिक के मुतासरीन और मुतासरा खानदानों के लिए बेहतर मदद के लिए वकालत करें। मजीद सड़क ट्रैफिक की हलाकतों और जख्मियों को रोकने के लिए सबूत पर मबनी इक़दामात को फ़रोग दें। जम्मू कश्मीर सड़क हादसात की वजह से हर साल मजीद कीमती जानें खो रहा है और आज हम यहाँ अपने गम और दुख का इजहार करने के लिए आए हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं KRSF के अराकीन और रजाकारों के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और मकामी लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट महकमा है, जहां पे ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं होगी तब तक हम हर साल 750-800 लोग ऐसे ही जान गंवाते रहेंगे रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। RTO डिपार्टमेंट का अगर हम सवाल करें तो वहां पे बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन में ऐसे ऑफिसर्स को पोस्ट किया गया है जिनको गाड़ियां तक चलानी नहीं आती। सो हम किस लेवल पे आगे जा रहे हैं, हम किस लेवल पे स्मार्ट सिटी, माई टाउन, माई प्राइड की बात कर रहे हैं। जब हम ऑन द ग्राउंड चीज़ें देखें तो वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो नॉन टेक्निकल लोग हैं। अब एक ऐसे ऑफिसर जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती वो कैसे गाड़ी की फिटनेस कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि ये गाड़ी फिट है या नहीं, जिसकी वजह से आए दिन हम देखते हैं कि कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। फिर रीज़न पता चलता है कि गाड़ी का फिटनेस नहीं था, गाड़ी का परमिट नहीं था या और भी मजीद डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। साथ ही साथ हम आज इस पूरे इवेंट में थैंक यू कहना चाहते हैं SSP ट्रैफिक सिटी श्रीनगर का, जिनके कोलैबोरेशन के साथ ये इवेंट किया और भी कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, क्योंकि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्रैफिक पुलिस कर रही है। एक्शन की ज़रूरत है जो पूरी सरकार को लेनी चाहिए और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अगर ये सारे स्टेप्स लिए जाते हैं तो हम ये जो 750 लोग हर साल कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मर रहे हैं, इनकी जान बचाने में कामयाब हो सकते हैं। सियाहती मकाम गुलबर्ग में ताज़ा बर्फबारी के बाद से ही टनमर्ग और द्रंग में भी सयाहों का रश देखा जा रहा है। इन दिनों काफ़ी तादाद में सयाह
एटीवी बाइकों के जरिए इन जगहों का रुख कर रहे हैं और कुदरती खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। गुलमर्ग के दामन में मौजूद दरंग, गोगलडारा, रंगमर्ग और दीगर कुछ ऐसे खूबसूरत सियाती मकामात हैं जो सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे करती हैं। सयाह इन मकामात की सैर व तफरी कर रहे हैं। सयाहों ने कहा कि गुलमर्ग के दामन में वाकई इंतहाई खूबसूरत जगह हैं जो दिलजेब हैं। उन्होंने सयाहों को यहाँ आने की दावत दी। काफ़ी बढ़िया था, मौसम काफ़ी अच्छा है और ड्रंग वाटरफॉल वगैरह बहुत काफ़ी अच्छी जगह है और मैं चाहूँगा दूसरे लोगों को भी, पर्यटन को, टूरिस्ट को भी, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ आए और वेदर एंजॉय करें। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। एटीवी राइड भी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है आसपास का। यहाँ पर आए और एक बार ये राइड और ये जगह एक बार देख कर जाए, बहुत अच्छा है, बहुत। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे आए एक बार तो इनको ये एटीवी राइड ज़रूर करनी चाहिए। अभी तक हमको स्नो का ऐसा मज़ा आया नहीं है कश्मीर में आने के बाद, पर अब हमें लग रहा है कि कश्मीर में हमको बर्फ़ दिख सकती है। मज़ा तो बहुत आ रहा है। मेरे पास मेरा 1.5 साल का बच्चा, वो भी इंजॉय कर रहा है। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? अभी आप वाटरफॉल जा रहे हैं, ड्रंग जा रहे हैं। हाँ, सबको आके ट्राई करना चाहिए यहाँ पे आके वाटरफॉल का, सारी साइट सीइंग। मौसम है काफ़ी अच्छा, सुहाना मौसम है, क्या मैसेज देना चाहिए? अभी तो बहुत सुहाना है, अभी अगर आना है टूरिस्ट तो आ सकते हैं। और आसान वन कि फलानी जाए एडवेंचर चलान वनस टूरिज्म डिपार्टमेंटस मज शुक्र गुजार, डायरेक्टर साहब शुक्र गुजार, CO साहब शुक्र गुजार कि वारिया बढ़े अम शीन पे वारिया हालात ठीक ये तुथ कस कह खुश टूरिस्टन असल पे बैक दिवान टूरिस्टन असल पे पकना टूरिस्टन क्या समझा सो बतलीच ये सोन टूरिज्म पकान समझान यह सोन रोजगार। खुशी गसान ये ड्रंग प्लेस खुलिया असल टूरिस्ट प्लेस अ खुशी गसान टूरिस्ट योर कमान रोजगार सारे हुंद रोजगार पकान। यूता टूरिस्ट यी तूता फायदे क्या कनान ग्लोवज गागल ये पन रोजगार चलान। टूरिस्ट यूता यी तूता खुश। सयाहती मकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी के साथ ही जो सयाहों का रश है वो काफ़ी बढ़ने लगा है और अगर हम गुलमर्ग के दामन में द्रंग और गोगलडारा, रंगमर्ग और इन सारी जगहों की बात करें और काफ़ी तादाद में सयाह जो है वो इन मकामात की तरफ भी जाते हैं और ख़ास तौर पर जो एटीवी राइड है, ऑल टेरियन व्हीकल्स जो है इन पे वो राइड कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है और टूरिस्ट जो आते हैं वो इन जगहों पर काफ़ी इन खूबसूरती जो कुदरती खूबसूरती है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो इन जगहों पे आए और यहाँ की जो कुदरती खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ये जगहें भी गुलमर्ग के साथ साथ और वादी कश्मीर के साथ साथ ये जगहें एक्सप्लोर हो जाएं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन। जम्मू कश्मीर के अनदेखी और गैर दरियाफ्तशुदा मकामात में एडवेंचर टूरिज्म को फ़रोग़ देने में मदद के लिए नौजवानों की तवानाई को मुस्बत अंदाज में मोड़ने के लिए भदरवा में मुकीम हिंदुस्तानी फ़ौज ने भदरवा में थिनथेरा से चटरगल्ला तक हाइकिंग एंड ट्रैकिंग मुहिम का इनेकाद किया। एक रोज़ा हाइकिंग मुहिम जिसमें 27 ट्रेकर्स, 14 लड़कियां, 23 लड़के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भदरवा और भदरवा कैंपस में हिस्सा ले रहे हैं को कमांडिंग ऑफिसर 4RR ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यहाँ पे आज 4RR की तरफ से ट्रैकिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। हम सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि जैसा कि आजकल की टाइमिंग चल रही है, सब फ़ोन्स में बिजी हैं, किसी को भी अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं है। तो 4RR की तरफ से ये हमारी हेल्थ को कंसिडर करते हुए उन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपनी हेल्थ से थोड़ा हमें पता चलेगा कि हम किधर स्टैंड करते हैं, हमारी हेल्थ किधर स्टैंड करती है और इससे हमें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हम अगर कहीं पैदल चलना पड़े हमें तो हम चल सकते हैं कि नहीं, तो इससे हमें बहुत बूस्ट मिलेगा। ट्रैकिंग कैंप है ऑर्गेनाइज़ किया है वो हमारे टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक्सप्लोर मिलेगा क्योंकि जो बच्चे हैं कॉलेज में वो डिफरेंट प्लेसेस से आए हुए हैं, वो इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और अपने थ्रू जैसे हमारे सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करेंगे कि हम इस जगह को एक्सप्लोर किया क्योंकि हमारे भदरवा में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो लोगों को नहीं पता है कि वो है। सबसे पहले ब्रदरहुड बनता है। नेक्स्ट चीज़ है हमारा क्या कि
टोटल स्ट्रेस में हो चुके हैं हम। यूनिवर्सिटी का प्रेशर है, कॉलेज का प्रेशर है, स्ट्रेस है, कैरियर है, जॉब है, फैमिली प्रेशर है, तो ट्रैक करने से हमारा कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। मम्मी का एक इनिशिएटिव है, हम थैंकफुल करते हैं कि वहाँ आए, और हम चाहते हैं नेक्स्ट बाय ईयर्स जैसे कश्मीर की अब ब्यूटी है, यहाँ पर भी उससे अच्छी ब्यूटी है, बट यहाँ पे वो थोड़ा इनिशिएटिव नहीं मिल पाता या कुछ नहीं मिल पाता। बट हमें ये चाहिए कि लोगों को पता चले यहाँ क्या है और कैपेबल कहाँ करते हैं, और ये एक भाईचारा और अमन का भी प्रोग्राम है। अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। हर इंसान उसी इंसान के बराबर बन सकता है जिसको आपने अपने लाइफ में एक रोल मॉडल बनाया है। यही मैसेज हम देना चाहते हैं। जितने भी सोसाइटी में बुराइयां हैं, जैसे कि नशे की बुराइयां मैं देखता हूं यहाँ पर आजकल, भद्रवा वैसे कि सबसे पीछे होगा, लेकिन फिर भी इस पकड़ में फंसता जा। करगिल विजय दिवस की रजत जयंती की याद में फॉर एवर एन ऑपरेशंस डिवीजन ने दरास में साबिक फौजियों की रैली का एहतमाम किया। इस मौके पर साबिक फौजियों, वीर नारियों और बहादुरी अवार्ड याफ्ता अफराद को एजाज से नवाजा गया। रैली के एक हिस्से के तौर पर माजूर अफराद के लिए मेडिकल, डेंटल कैंप और बेहतरीन माविन आलात की तकसीम का भी एहतमाम किया गया। रैली में पुरजोश शिरकत और यकजहती से भरे माहौल और हमारे साबिक फौजियों और वीर नारियों के साथ वाबस्तगी के मुश्तरका एहसास का मुशाहिदा किया गया। अपनी पार्टी ने तुरेगाम कुपवाड़ा में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के समेत गुलाम हसन मीर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजा मंजूर और तुरेगाम हल्का इंतखाब के हेड डॉक्टर नूरदीन शाह के अलावा कई सीनियर लीडर मौजूद रहे। इस कन्वेंशन में अल्ताफ बुखारी ने आवाम को यकीन दिलाया कि अपनी पार्टी इक़्तिदार में आकर जम्मू कश्मीर में 500 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेगी। उधर उन्होंने कई पार्टियों पर निशाना साधा, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तबाही मचाई है और अवाम को आज तक सिर्फ धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी नौजवान या सियासी लीडर जेलों में बंद हैं, उनको रिहाई का मामला मरकज़ी सरकार से उठाएंगे। लोगों को जमहूरियत से दूर रखा जाता है। यहाँ तो कम से कम पंचायतें थी, वो भी अब ख़त्म हो गई हैं, लोकल बॉडीज़ भी ख़त्म हुई हैं। तो इसलिए ये समझ नहीं आता है दिल्ली अभी भी क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को बख्श रही है, कि उनको अभी भी लग रहा है कि सज़ा दो। इससे बड़ी सज़ा क्या है कि अपनी जो इनकी हुकूमत, लोगों की नुमाइंदा हुकूमत है, वो 2018 सकाफती तबादले के प्रोग्राम के तहत कश्मीर से नौजवानों का 4 ग्रुप हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुआ। कश्मीर एक्सचेंज प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर नेहरू युवा केंद्र संगठन जम्मू कश्मीर ने मरकजी वजारत यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर-ए-एहतमाम जिला श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा और बडगाम के नौजवानों के 4 ग्रुपों को झंडी दिखाकर कुल्लू मनाली रवाना किया। ग्रुप 10 रोज़ा दौरे पर रवाना हुआ है। एसडीपीओ वेस्ट शाहजहां चौधरी ने ग्रुप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसडीपीओ वेस्ट शाहजहां चौधरी ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों से बातचीत करते हुए कहा कि इस टूर का बुनियादी मकसद नौजवानों को मुल्क और इसमें मौजूद मुख्तलिफ सकाफती विरसे को समझने का मौका फराहम करना है। इसके अलावा उन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि मुल्क के तारीख़ी मकामात और अजायबात का दौरा करने के, अपने इल्म में इजाफा करने के मौक़े से फ़ायदा उठाएँ। नेहरू युवा केंद्र, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारा आज 8वां ग्रुप, इससे पहले 7 ग्रुप अलग अलग स्टेट्स में चले गए हैं, और आज का जो मेन हमारा ग्रुप है वो हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट से हमारे 132 बच्चे हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। ये आज हिमाचल जा रहे हैं और वहाँ का जो अलग अलग जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इसके अलावा जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पर जाएंगे। साथ में वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ इंटरेक्शन होगी। हमारे ओपी सद्भावना के तहत लेह आर्मी सब एरिया ने साबिक फौजियों के लिए एक आरसीसी पुल तामीर किया। ये पुल में साबिक फौजियों को अलॉट की गई ज़मीन तक रसाई फराहम करेगा और इससे लेह ज़िले के 3100 साबिक फौजी ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचेगा। लेह सब एरिया के जीओसी मेजर जनरल एसएस बख्शी ने पीडीडी के चीफ इंजीनियर और सदर एजाजी कैप्टन सोनम मोरपो की सरबराही में तमाम साबिक फौजियों की मौजूदगी में पुल का इफ्तिताह किया। तो आप ये खबर देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे बहुत खुशी है कि आज ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत हमने ये जो एक पुल
यहाँ पर निर्माण कर पाए हैं, जिससे कि आपका जो ये 1163 एकड़ जमीन जो तकरीबन 3100 एक्स सर्विसमैन को मिली है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने वो जो आप लोगों को ज़मीन दी है, जिससे आप लोगों को अभी नाउ कनेक्टिविटी, जो पुल नहीं था अब कनेक्टिविटी मिल गया है, जिससे कि आप यहाँ पर सेटल हो सकते हैं और जो आपको ज़मीन मिला है उसका आप भरपूर यूटिलाइजेशन उसका आप ठीक कर सकेंगे। और मुझे ये कहते हुए अत्यंत खुशी होती है कि 1840 पाइनियर जिनको ये काम दिया गया था, उन्होंने बहुत ही बेखूबी से और बड़ी अच्छी तरीके से ये काम और बड़े कम समय में तकरीबन 1.5 महीने के अंदर ये पुल का निर्माण किया है। पूरा फुल आरसीसी ब्रिज है, जिसमें कि 24 टन तक का लोड इसमें जा सकता है। और मुझे आशा है कि ये ब्रिज के बनते ही अभी आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर सेटल होना शुरू हो जाएंगे। आज हम भूतपूर्व सैनिक पूरा इकट्ठे होकर हमारे जो डक्स था वो ईगू फेज जिसको बोलता है, वहाँ पे एक ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है। तो ब्रिज का जो बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी सब एरिया जनरल एसएस बख्शी साहब ने किया है, उन्होंने इनॉग्रेशन किया। तो अब पूरा हम एक सर्विसमैन की तरफ से साहब को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे सिविल डिपार्टमेंट से पीटीडी अपना चीफ इंजीनियर साहब भी आया है। अच्छा, फिर पीएचई का एक्शन साहब भी आया है। इसी तरह हमारा जो ये गाँव का नंबरदार साहब भी आया है और पीटीडी इसका कर्नल का ईगूफे का एक्शन साहब भी आया है। उन सब को हमने हमारा जो दुख तकलीफ बताया जनरल साहब के सामने। जैसे पीडीडी साहब का हमने इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड दिया है, साहब ने भी हमें इंश्योर दिया, डिमांड दे दो बोल के बताया। तो उम्मीद करता हूँ अगले आने वाले दिनों में ये जितना हो सके जल्दी से जल्दी